दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहले इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS अर्थात डायल 112 की हाल की उपलब्धियों के बारे में आपको बता दें। 6 जुलाई 2022 को डायल 112 सेवा का प्रारंभ हुआ, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। उसके बाद से लेकर अभी तक कुल 4,50,000 लोगों को इसके माध्यम से सहायता प्रदान की जा चुकी। लगातार 112 के वाहनों की लोकेशन कहाँ पर रहनी चाहिए उस पर प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों की ट्रेनिंग भी दी गई है और लगातार सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनकी ट्रैकिंग भी की जाती थी, जिसके फलस्वरूप औसत रिस्पांस टाइम में भी कमी आई है और आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम समय में हम लोग 114 और उसमें से 800 इस पर हमने डेली इवेंट क्रिएट किया, अर्थात उस पर हमने कार्रवाई की 842 और 51 मिनट हमको समय लगा था औसत। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने इसमें सुधार किया, वाहनों की लोकेशन और किस तरह से उसको डिप्लॉय करना, उसके पैटर्न को चेंज किया। तो उसके बाद जुलाई हो गई है 1,10,324 में 3,558 लोगों को एक दिन में औसतन हम लोगों ने इससे मदद पहुंचाई और समय था 21 मिनट। उसके बाद अगस्त सितंबर दोनों महीनों में भी हम लोगों ने लगातार इसको रिस्पांस को सुधारा और अक्टूबर 2023 का आपातकालीन परिस्थितियों के लिए आम जनता की सुविधा, आम नागरिकों की सुविधा, खासकर महिलाओं और वृद्धजनों की सुरक्षा और सुलभ सहयोग के लिए चालू की गई है। इसमें पुलिस के अलावा बाकी सेवाएं जैसे आगजनी के लिए या मेडिकल के लिए उसको भी एकीकृत किया गया है। एक हद तक फेज 2 में इसको कंप्लीट इंटीग्रेट कर दिया जाएगा करके अब अक्टूबर 23 में 40 कॉल आ रही है पर डे। तो ये हमारे इसकी उपलब्धि को शो करता है। लगातार हम इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पहले हम लोग एक महीने में मॉनिटरिंग करते थे, फिर 15 दिन में, साप्ताहिक, और अब हम डेली मॉनिटरिंग करते हैं और डेली मॉनिटरिंग के आधार पर डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जहाँ पर ज़्यादा समय लगता है उनको सुधारने का और किन कारणों से वहाँ कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, रिस्पांस नहीं हो रहा है, उनको सुधार करने के लिए, वाहनों को लगातार दुरुस्त रखने के लिए, कर्मियों को लगातार चौकस रखने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, फेज 2 यानी ERSS परियोजना के द्वितीय चरण हेतु सृजित पदों की संख्या आपके बारे में बता देते हैं, जिसमें कि पुलिस इंस्पेक्टर के करीब 250 पद हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर के करीब 1800 पद हैं और सिपाही के करीब 10,000 पद हैं, हवलदार के करीब 3,000 पद हैं और चालक सिपाही के भी करीब 2,000 से अधिक पद हैं। कुल 19,288 पदों को सृजित किया गया है। इसमें 884 4 पहिया वाहन और 550 2 पहिया वाहन भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से द्वितीय चरण के भी पूरा होने पर अब आम नागरिकों की सुविधा के लिए ये जो सहूलियत है, हमारी जो सुविधा है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध होगा। हाँ, ये अब मैं आपको जो हमारी उपलब्धि है इधर 2-3 दिनों में, खासकर प्रोएक्टिव पुलिसिंग के तहत अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी 5 मामलों में और लूट और अन्य जघन्य हत्याकांड जो हुए हैं उसमें जो उद्भेदन हुआ है उसमें भी 4 मामलों में हमारी उपलब्धि मैं आपको क्रमवार तरीके से बताता हूँ। इसे पढ़ा लिखा हुआ समझा नहीं माना जाएगा। सीतामढ़ी में अपराध की योजना बनाते हुए 5 अपराध कर्मियों को अवैध आग्नेयास्त्र के साथ रोड के पुल के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें देशी कट्टा, रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस, चरस जैसे पदार्थ बरामद हुए। सिवान के आंदर में वाहन चेकिंग के दौरान 2 कुख्यात अपराध कर्मियों को 2 नवंबर को
गिरफ्तार किया गया, इनके पास गिरफ्तार किया गया। वहीं 5वें मामले में नवादा के वारसिलीगंज में साइबर अपराध में शामिल तेलंगाना राज्य के अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया और इसमें विभिन्न प्रकार के ऐप और लिंक वगैरह भेजकर और इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह खरीदने के नाम पर ठगी जो की जाती थी, उस पूरा इसको उद्भेदन किया गया और उन अपराध कर्मियों को जो तेलंगाना राज्य के थे और यहाँ से अपराध करते थे और यहाँ पर बैठकर तेलंगाना राज्य के लोगों के साथ ठगी करते थे, लूट की घटना हुई थी। इसका उद्भेदन करते हुए इस घटना में संलिप्त 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है और 98,000 रुपये भी जो लूटे हुए थे उसमें से बरामद कर लिए गए हैं और इनके विरुद्ध में कई सारे अन्य थानों में जो कांड है दर्ज हैं उसके बारे में भी पता चला है, जिसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। मोतिहारी के रामगढ़वा में 3 में शिव शक्ति राइस मिल के गेट पर हत्या एवं लूट कांड की जो घटना हुई थी उसमें हमने 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है और उन्होंने इस घटना में शामिल होने का अपना अपराध भी स्वीकार किया है। इनके पास से देसी कट्टा, कारतूस, चाकू, भारतीय नेपाली नोट बरामद हुए हैं। अभी इस मामले में हम लोग और तहकीकात कर रहे हैं। तीसरे मामले में नालंदा के सोहसराय में 30 अक्टूबर को सोहसराय थाना अंतर्गत गल्ला व्यवसायी की दुकान में 5 अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार के बल पर गल्ला से 25,000 रुपये तथा दो अंगूठी, सोने की चेन इत्यादि की लूट कर ली गई थी। इसमें 3 अपराध कर्मियों को हमने उद्भेदन कर लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 11,200 रुपये बरामद किए गए हैं। लूट के 2 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अन्य मोबाइल को भी हमने बरामद किया। चौथे मामले में पटना के मोकामा में लूट कांड का उद्भेदन किया। इस घटना में 31 अक्टूबर को रात्रि में करीब 22 बजे पिकअप गाड़ी को उसमें जो गुड़ लगा हुआ था उसके साथ में चालक को बंधक बना करके लूटपाट की गई थी। एक विशेष टीम इसके द्वारा गठित की गई। विशेष टीम के द्वारा 7 अपराध कर्मियों और उनके पूरे गिरोह को इसमें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार अपराध कर्मियों के पास से विमल कंपनी का 34 कार्टून गुड़, लगभग 1,000 किलो लूटा गया पिकअप इत्यादि पूरा बरामद कर लिया गया। इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम का हमने उद्भेदन। थैंक यू। इस बारे में कितनी मोटरसाइकिल रिकॉर्डिंग बन गई 9,50,000 को सहायता 4 लाख पुराना था। हाँ है नीचे कैलकुलेटेड। ओके, मैं फिर से बता देता हूँ। जो ERSS है डायल 112 में जब से ये प्रारंभ हुआ तब से लेकर अभी तक टोटल अक्टूबर माह तक 9,50,000 लोगों को 4 लाख भूलवश बोला गया था, ये 9,50,000 लोगों को। किस तरह की शिकायतें आ रही हैं डायल 112? तरह छोटे मोटे मामले ज्यादा छोटे मोटे शिकायतें इतनी आई और FIR 2614 आई थी पहले माह और 842 में कार्रवाई की। इवेंट जनरेट हुए। दो तरह के मामले हैं। कॉल आ रही है तो कॉल वाले तो हमेशा चाहते हैं कि पुलिस की गाड़ी वहां पहुंचे, लेकिन 2 मिनट जब उनसे बात होती है तो पता चलता है कि मामला पुराना है, तो हम लोग थाना को भेज देते हैं कि इनके मामला ऐसा है और थाना को रेफर कर देते हैं, फिर थाना उसको हैंडल करता है। कुछ ऐसे अर्जेंट मामले हैं जिसमें पुलिस की गाड़ी भेजनी पड़ती है, करेक्ट। जो इवेंट जनरेट हुआ उसमें पुलिस की गाड़ी और उसका रिस्पांस टाइम हम लोग मॉनिटर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाली जो रैंकिंग है वो एक दिन का है, 5 नवंबर का। 5 नवंबर का रैंकिंग रोज बदलता रहता है। ये मंथली कुछ बना है? नहीं, ये 5 नवंबर का रैंकिंग है। ऐसे 4 नवंबर का भी है, 3 नवंबर का भी है। वो मंथली कुछ बना है? बनाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप लोगों ने शुरू किया था कि थानों से जहाँ